करती अपने पति की जो नारी है करती सबके सेवा और समय में भटक गई रोटियों मंदिर भी जाने की कहीं जरूरत नहीं है। जब जब तुम्हारे घर में तुम्हारे सास ससुर हैं, ये अनुसुईया ने कहा था, हम नहीं कह रहे। मान लो तुम्हारे समाज की यती हुई वही अनुसुईया, इन्होंने सीता को भी ज्ञान दिया था। ये कहा था, सीता बेटी तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने पति के साथ वन में चली आई, क्योंकि पति तो तुम्हारे दर दर भटके और तुम घर में बैठ के आराम करो, ये बहुत गलत होता है। इसीलिए अपने पति की सेवा हमेशा करो। तुम्हारे पति से बढ़कर कोई नहीं इस संसार में। उन्हीं अनुसुईया की कथा चल रही है। ये इन्होंने अपने पति के चरणों का ध्यान किया है और तुरंत ही कमंडल में पानी आ गया। और ये बात तो भाई नारद देख रहे थे। नारद सोचने लगे, वाह जी वाह, अगर कोई पतिव्रता हो तो अनुसुईया जैसी होनी चाहिए, बहुत सुंदर। अब तो भाई जय अनुसुईया गाने लगे। इधर नारद वहां से स्वर्ग लोक में पहुंचे हैं और वहां पर भोले बाबा की पत्नी, भगवान नारायण की पत्नी और ब्रह्मा जी की पत्नी तीनों बैठी थी। हुआ क्या? अरे कौन है? अरे स्वर्ग लोक गया रे जा बैठी तीनों नारी। और स्वर्ग लोक गया रे जा बैठी तीनों नारी।
नारद पहुंच गए। तीनों स्त्रियां बैठी हुई हैं, क्योंकि बहस तो इन्होंने पहले से ही छिड़ी हुई थी। और क्या बहस थी? इनमें बहस ये छिड़ी हुई थी कि सबसे बड़ी पतिव्रता हमारी। नारद से पूछिए, नारद बताओ ना, सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? तो नारद कुछ बोले नहीं, वहीं के वहीं खड़े रहे। कहने लगे, बोलो ना, इस संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? तो शारदा सबसे पहले अपने मन में सोचने लगी। क्या सोचा? कि शारदा सोच रही मन माई, और हमें छोड़ गई शारदा सोच रही और वो हमें छोड़ गई। सोचने लगी है कि हमारे सिवा और किसी को तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो ब्रह्मा जी की सेवा में हमेशा लीन रहती हूँ। जो वो कहते हैं वो मैं करती हूँ। पार्वती कुछ और सोचने लगी। क्या सोचा? सुनो। कभी सबसे न्यारी और पतिव्रता नारी, सबसे न्यारी सोचने लगती हैं। और ऐसी ही बात लक्ष्मी जी ने भी सोचा है। अब इधर नारद से पूछने लगी है, बताओ भाई नारद, कौन है सबसे बड़ी पतिव्रता? नारद कहने लगे, हमसे न पूछो, बताओ ना। तो नारद कहने लगे, देखो, सबसे बड़ी पतिव्रता इस संसार में केवल एक ही है। कौन? अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया।
और इतनी जैसे ही बात सुनी महाराज, ये तीनों देवियां चली गई। सोचने लगी, मैं अपने पति की सबसे प्यारी हूं, मैं तो हमेशा उनके चरणों में ही ध्यान रखती हूँ, और नारद किसी और का नाम ले रहे हैं। चले गए। और देख लीजिए, ब्रह्मा जी की से जो अत्रि हुए थे, तो कहने का मतलब ये है कि अपने लड़का की ही बहू से चले गए। तभी सब तुलसीदास ने लिखा है कि मोहन नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति अनुपा। स्त्री कभी स्त्री को लेकर के मोहित हो ही नहीं सकती। इधर जैसे इतनी बात कही है, तीनों देवियां पहुंच गई हैं, अपने अपने पति के पास एक बात कही है, कुछ भी करो लेकिन उस अनुसुईया के शब्द को डिगा करके आओ। देवता कहने लगे, कैसी बातें कर रही हो? और जब ये तीनों नहीं मानी, बेबस कर दिया है अपने पतियों को कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन तुम अनुसुईया के शब्द को डिगा करके आओ। जब नहीं मानी तो तीनों देवता चले गए। और पल की तीनों देवता पहुंच गए अनुसुईया के पास में, और चले गए। जब देखा है, ये मालिक साहब कहाँ आए, इन्हें भेज दीजिए। मालिक साहब आप इधर आइए। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर देवता चले हैं तीनों, और अनुसुईया के पास में पहुंच गए। ध्यान दें, ये जो भैया महेंद्र सिंह नंगला पचौरी के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से हमारे पास एक हार आया है 200 रुपए का। तो भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि इन भैया को हार में दे, आहार में दे, रोजगार में दे, परिवार में दे, व्यापार में दे। कहने का मतलब भगवान इनका भंडार धन दौलत से हमेशा भरे रहे, यही हमारी आशा और आकांक्षा है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की माफ करें। और 11-11 रुपए से हमारे साथियों को भी सम्मानित कर रहे हैं भैया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब ये तीनों देवता पहुंच गए भक्तजनों। तीनों देवता पहुंचने के बाद में अनुसुईया से एक बात कही, अनुसुईया हमें बहुत तेज भूख लग रही है, हमें भोजन कराओ। अनुसुईया कहने लगी जरूर महाराज बैठिए। कहने लगे ऐसे नहीं, फिर हमें नग्न होकर स्नान वो भोजन कराओ। अनुसुईया सोचने लगी ये क्या बात कह रहा है नग्न होके, लेकिन वो भी बड़ी पतिव्रता थी, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। तीनों देवता कहने लगे अगर भोजन कराना चाहती हो तो करा, वो भी निर्वस्त्र होकर के। ऐसे हम भोजन नहीं करेंगे, भूखे ही चले जाएंगे दरवाजे से। अनुसुईया ने सोचा अगर ये हमारे दरवाजे से भूखे चले गए तो हमें पाप लग जाएगा। उसने तुरंत ही अपने कोठरी के अंदर गई है, जल का लोटा लेकर के आई और तीनों देवताओं के ऊपर छींटा मारा। और जैसे ही छींटा मारा तीनों देवता 2-2 महीना के बच्चा बन गए। अनुसुईया ने उन्हें दुग्ध पान कराया और अपनी ही कुटिया में रख दिया। अब इधर बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, लेकिन तीनों देवता नहीं पहुंचे अपने घर। अब देवियां बड़ी परेशान, सोचने लगी अब क्या करें, हमने तो परीक्षा लेने के लिए भेजा था लेकिन वो तो वही रह गए। तब तक नारद पहुंच गए, कहने लगे मैया क्या बात है, बड़ी दुखी दिखाई पड़ रही हो। कहने लगी नारद तीनों देवता गए थे लेकिन वापस अभी तक लौट करके नहीं आए, 6 महीने हो गए। नारद बोले और भेज दो परीक्षा लेने के लिए। जाकर के देखो 6-6 महीने के बालक बड़े बने हुए। और जो ही बड़ी बात सुनी तीनों देवियां भाग करके पहुंच गई, हाथ जोड़े अनुसुईया के पैरों पर गिर पड़ी, कहीं मैया हमारे पति को लौटा दो। अनुसुईया कहने लगी तुम्हारे पति भाई हमारे यहाँ तो है नहीं। एक बात कही है तुम तो ब्रह्माणी हो, हाँ मां, और तुम भोले बाबा की पत्नी हो, हाँ, तुम लक्ष्मी जी हो, हाँ, यहाँ तो नहीं आए। अब और ज्यादा परेशान, कहने लगी मैया हमने यही भेजे थे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, लेकिन हमारे पति को लौटा दो। अनुसुईया कहने लगी परेशान हो, वे पालना में सोए रहे, ले जाओ, जिसके पति ये पहचान लो। तो तीनों देवियां बड़ी उदास हुई, कहने लगी मैया ये मेरे पति नहीं है, फिर मैं ये पति नहीं लूंगी। हमारे पति 6-6 फुट के और जो छोटे-छोटे लाला। और बोले अरे मैं पालूं पहलूंगी और चक्र सुंदर संभवाना लक्ष्मी जी बोली
तब तक सती जी बोली कहा मैया हमारे पतियों को पहले जैसा बना, मुझे ये नहीं चाहिए। अनुसुईया से माफी मांगी है। इधर अनुसुईया ने उन देवताओं को पहले जैसा बनाया है और तीनों देवता मां अनुसुईया के चरणों में गिरने की बात में उनसे माफी मांगी है। इधर तीनों देवता अपने अपने स्थान पर पहुंचे हैं। अपनी तीनों देवियों को साथ में लेने के बाद और यहां से कथा चलेगी यदुवंश की आगे। उससे पहले एक लाइन का कीर्तन बोल लो सब लोग।